जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आज केपी गवर्नमेंट के बजट पर जो है मंजूरी का अमल भी शुरू होना है, वोटिंग है। इस वजह से आप बताएंगे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे तजावीज़ या मशावरत के बगैर कोई बजट मंजूर ना किया जाए, ना पेश किया जाए। जबकि बजट पेश किया गया और रात को जो है अली मीर साहब की एक वीडियो भी आई कि वोट ना किया जाए। तो सर ये बजट पेश फिर किसने किया है? जी देखें, पेश तो हुकूमत ही करना होता है। उनका बिल्कुल मैंने बयान सुना जो चीफ मिनिस्टर साहब का था, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये बजट हमने वोट नहीं करना। तो अगर बजट पे वोट नहीं होगा तो बजट पास नहीं होगा, और अगर बजट पास नहीं होगा तो उसके बाद पेश करना या ना करना वो उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगी। सर हुकूमत ने ही पेश किया है तो फिर इस पे वोटिंग के लिए भी वो उसे मना कर रहे हैं। जी, तो इससे क्या उन्होंने समझते हैं शायद कि पेश इसलिए किया होगा पहले कि उनका ख्याल होगा कि वो जो मुलाकात करनी थी और मुशावरत करनी थी खान साहब से वो हो जाएगी, तो पेश करने में कोई हर्ज नहीं। आप वोट नहीं कर रहे हो, उन्होंने कल जो बयान दिया उसमें यही कहा है कि हम नहीं वोट करेंगे जब तक कि हमने अप्रूवल ना ले लें या उसका उनको डिस्कस ना कर लें इमरान खान साहब तो से। अब अली अमीन साहब पहुंच जाएंगे अडयाला इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए? कोशिश तो कर रहे हैं वो। इसके अलावा सर ये बताएगा कि अब ये 26 जून को सर अलकादी ट्रस्ट केस की समाप्ति होने जा रही है और इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक जो है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की थी। तो क्या केसेस के करीब आते हैं, समाप्त के करीब आते हैं कि दोबारा तहरीक का ऐलान तो नहीं किया जाएगा? ये हो सकता है। इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी दुरुस्त फैसला था माहौल देखते हुए, बैनुल अक़वामी माहौल, इसराइल ईरान की जंग को देखते हुए कि इसको जो एहतजाज है उसको डिले किया जाए। लेकिन अपनी अलकायदा केस अपनी जगह है, वो उसके ऊपर तो हम ऑलरेडी एहतजाज कर ही रहे हैं। वो एहतजाज एक लिमिटेड एहतजाज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन के कॉल मेन इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे एहतजाज की वो कब होगी, कैसे होगी, ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया था कि ये मैं खुद ही फैसला करूंगा। तो अगर वो कहेंगे तो ज़रूर शुरू हो जाएगा, उसका एहतजाज पे तैयारी तो है। अगर वो कहेंगे नहीं अभी और इसको डिले करेंगे तो उनकी मर्जी है। इस बार उन्होंने अपने कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ सर है। वफाकी बजट भी पेश किया गया था और क्या समझते हैं कि वो आवाम के लिए रिलीफ कुछ दावा किया जा रहा है और सोलर टैक्स पर जो है वो उल्टा है जी, तनकीद का निशाना रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि उल्टा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहा जाता है कि हम सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं 10% से, पेंशन बढ़ा रहे हैं 7% से, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को देखें और आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी जो सेल्स टैक्स और बाकी चीज़ें लगाई हैं, पेट्रोलियम लेवी लगाई है, जो कार्बन टैक्स लगाया है, उन चीज़ों को अगर आप देखें तो एक्चुअली सैलरी जो है 10% से इंक्रीज के बजाय वो नेगेटिव पे चले गई है। यानी कि जो आपके पास पैसा आएगा अपने हाथ में अवाम के पास, और हमारी जो मिडिल क्लास है और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है और हमारी जो गरीब अवाम है, उनके पास पैसा जो एक्चुअली आएगा वो कम है। तो ये मेरा ख्याल है कि बजट जो है वो अवाम के लिए नहीं बनाया, उसके लिए आपको हमदर्दी चाहिए, और ये हमदर्दी इस पीडीएम हुकूमत के पास नहीं है अवाम के लिए। पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम खेली है। इसको मैं कहता हूँ इस बजट को कि ये एक अफसाना है जो कि एक एक्सेल शीट की शक्ल में पेश किया गया है। एक ऐसा ख्याली अफसाना है जो कि हकीकत का जिसे कोई ताल्लुक नहीं। जैसे अली जफर साहब हालिया मशरक़ी वस्ती में जो इस वक्त सिचुएशन है चल रही है, यानी जंग का माहौल है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद आप पर हो रही है, पाकिस्तान तरीके साहब पर हो रही है कि कोई बयान नहीं दिया जा रहा। हुस्न बुखारी तनकीद करते हुए इवन के इसराइल भी अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। क्यों पाकिस्तान तरीके साहब देखते हैं कि ट्विटर तो बड़ा एक्टिव रहता है इमरान खान का, लेकिन अब इस दौरान खामोश है? कोई ऐसे देखें, अल्फाज आपने में पता नहीं मजम्मत समझ नहीं आई। मेरी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुनी कि नहीं सुनी, इधर ही हुई थी पार्लियामेंट के अंदर और परसों, और उस पर हमने बड़ा वाज़े तौर पे मैंने कहा था कि पीटीआई इसराइल हमारा दुश्मन है, और हम इसको अटैक को जो किया है, उन्होंने दहशतगर्दी का हमला जो किया है ईरान के ऊपर, इसको हम कंडेम करते हैं और करते रहेंगे। और हम अपने ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, दोस्त मुल्क है, जिसकी तारीख हमारे साथ मिलती है, हम उनके साथ खड़े हैं और हम असूल और बैनुल अक़वामी कवानीन के साथ खड़े हैं। तो हमने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था। अब ये बात कहना कि इमरान खान साहब की ट्वीट नहीं आई, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही है। वो ट्वीट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की मौका नहीं मिल रहा। जब मुलाकात का मौका नहीं देंगे तो ट्वीट कहाँ से निकलेगी? उस पर डिटेल ट्वीट तो वहां से ही निकलेगी जब वो बताएंगे कि ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो कहें ना कहें, ट्वीट करें ना करें, ट्वीट करने दी जाए या ना करने दी जाए,
उनका इसराइल के ऊपर बड़ा बयान क्लियर है और बड़ा वाज़ेह है और हमेशा बड़ा वाज़ेह रहा है, और वो ये है कि इसराइल दुश्मन है, वो ज़ायनिस्ट हैं। हम उन पे उनको हर चीज़ पे अपोज करेंगे, चाहे वो गाज़ा हो, फ़लस्तीन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो, हम उसको अपोज करेंगे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे मुस्लिम मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बुलंद की थी। तो उनके उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि जी उनका ट्वीट इसमें नहीं आ रहा। वो जेल में बैठे हैं और ट्वीट की इजाज़त नहीं मिल रही उनको, उनको मुलाकात नहीं मिल रही, तो ये इसीलिए सियासी प्रोपेगेंडा कर रही है पीडीएम की हुकूमत। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि बजट के हवाले से क्या पैसा है। आपने कहा कि तनख्वाह और पेंशन में उन्होंने परसेंटेज में इजाफा करने का वो कह रहे हैं। सर जो आम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको रिलीफ तो नहीं मिल पा रहा है। ये क्योंकि समझा जाए कि सरकारी मुलाजमीन का ये पाकिस्तान है, उनको रिलीफ मिलता है, उन्हें टैक्सेस में छूट मिलती है, जिसका वापडा में जो है उनको यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं। तो आप ये बताएं कि आम आदमी को सर क्या रिलीफ मिलना चाह रहा है? आम आदमी को रिलीफ ये मिल रहा है कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा था वो भी लिया जा रहा है। उनको वहाँ एक पॉलिसी बनाई थी हुकूमत ने कि हम ये सोलर पैनल आप बिजली लेके आए, आसमान से बिजली इस्तेमाल करें, सोलर पैनल्स आपके मुफ्त होंगे। लोगों ने लगा भी लिए और लोग अभी लगाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। उसके ऊपर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि वो जो एक रिलीफ था आवाम के लिए, बिजली से निजात थी, एक एक्सपेंस ख़त्म था, वो सारा उन्होंने उड़ा दिया है। मुझे पता है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको हम देते थे, प्रोवाइड करते थे ये सोलर पैनल्स, ताकि वो अपनी एक सहूलत हो, एक पंखा चला सकें, एक फ्रिज चला सकें, एक इस्त्री चला सकें और उस पर उनका खर्चा ना हो। लेकिन वो जब आप 18% इंक्रीज कर देते हैं सेल्स टैक्स, जो कि हुकूमत के खाते में जा रहा है, तो ये तो अवाम से आप छीन रहे हैं और सबसे गरीब अवाम से छीन रहे हैं। हमें रिसेंटली जो आर्मी चीफ ने खाना खाया ट्रम्प के साथ, पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ सकता है। मुशर्रफ भी खाना खा चुके हैं और एक कॉल भी उसके बाद आई थी, हम अफगानिस्तान वार का हिस्सा बने थे। अब तो ऐसा कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को। नहीं, देखिए पाकिस्तान को जब ये बात, पाकिस्तान हर कोई पैट्रियट है, हर कोई पाकिस्तान की पहले सोचता है, और इस वक्त पाकिस्तान का सेंटिमेंट बड़ा वाजे है। पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट कर रही है अवाम, पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दी हैं, तो क्यों लोग फिक्रमंद हैं कि हम कोई ऐसा इक़दाम उठाएंगे जो कि कौम की रूह के ख़िलाफ़ हो, कौम की स्पिरिट के ख़िलाफ़ हो, कौम के असूलों के ख़िलाफ़ हो, कौम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो, कौम के ख़िलाफ़ हो। ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज़ को सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम ये जंग की जो जो असरात हैं, खुदा न खास्ता अगर इसराइल को कामयाबी होती है या कोई ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेगा जो कि इसराइल की सपोर्ट में हो। ये कभी हो भी नहीं सकता। आप खुद सोचें, आप बर्दाश्त करेंगे? मैं बर्दाश्त करूंगा, आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम खड़े हैं असूल के साथ, हम खड़े हैं ईरानी कौम के साथ। हम इस जंग में जो मुमकिन होगा हमारे साथ कानून के मुताबिक हम बिल्कुल मदद करेंगे। और ये बात निकाल दें दिमाग से कि पाकिस्तान कभी भी किसी किस्म की ऐसी हरकत करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। सबसे पहले पाकिस्तान है, बाद में सारी चीज़ें। थैंक यू सर।